हम सब अपनी जिंदगी में अक्सर सही और गलत के सवालों से जूझते हैं, है ना? क्या कोई चीज जो हमारे लिए सही है, वो दुनिया में हर किसी के लिए हर जगह सही हो सकती है? या फिर क्या नैतिकता समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती है? यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प फिलॉसफिकल आइडिया की तरफ ले जाता है। तो इससे पहले कि हम किसी थ्योरी में गहराई से उतरें, आइए उस मूल प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे ये सुलझाने की कोशिश करती है। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जिससे बिना किसी एक्सेप्शन के हर कल्चर में और हर जमाने में गलत माना जा सके? ये सवाल हमें सीधे मॉरल फिलॉसफी के दिल में ले जाता है और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो जो आइडिया है कि मोरालिटी यूनिवर्सल हो सकती है, उसे चैलेंज करने वाली एक बड़ी फिलोसॉफिकल थ्योरी है नैतिक सापेक्षवाद। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार सही और गलत कोई फिक्स्ड चीजें नहीं हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये उस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई कल्चर हो, इतिहास का कोई दौर हो या फिर किसी इंसान का अपना नजरिया। इस थ्योरी को हम 3 मेन आइडियाज में तोड़ सकते हैं। पहला है कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी जो एक कल्चर में नैतिक है हो सकता है दूसरी में ना हो। दूसरा है सब्जेक्टिव मोरालिटी, जिसका मतलब है कि नैतिकता हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। और इन सब के ऊपर जो मेन आइडिया है वो ये कि कोई एक यूनिवर्सल मॉरल सच नहीं है जो सब पर लागू हो। देखिए, किसी भी बड़े विचार की तरह नैतिक सापेक्षवाद के भी 2 पहलू हैं। ये कुछ समस्याओं को हल करने का वादा तो करता है, लेकिन साथ ही कुछ नए खतरे भी पैदा करता है। चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर ही एक नजर डालते हैं। नैतिक सापेक्षवाद का यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ ये टॉलरेंस और समझ को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक तरह का मॉरल कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, जहां कुछ भी पक्का नहीं लगता। मतलब ये हमें सख्त नियमों से तो आजाद करता है, पर क्या ये हमें नैतिक रूप से दिशाहीन होने के जोखिम में भी डालता है? सापेक्षवाद का सबसे बड़ा वादा तो यही है, यह हमें दूसरों के नज़रिए को समझने के लिए एनकरेज करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने नैतिक विश्वास ही शायद दुनिया के एकमात्र सही विश्वास नहीं है, और हमें दूसरों को उनके कल्चर के आधार पर जज करने से पहले रुककर सोचना चाहिए। लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी सामने आती है। अगर सब कुछ रिलेटिव है तो हम किसी भी चीज़ की निंदा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कल्चर किसी ऐसी प्रैक्टिस को सही मानता है जो हमें बुनियादी तौर पर गलत लगती है, तो क्या हमारे पास ये कहने का कोई आधार है कि वे गलत है? और बस यही सवाल नैतिक सापेक्षवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर कोई बाहरी ऑब्जेक्टिव पैमाना है ही नहीं, तो फिर मॉरल प्रोग्रेस या सुधार का विचार ही बेकार हो जाता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज का समाज 100 साल पहले के समाज से बेहतर है? सोचने वाली बात है। तो क्या ये सब सिर्फ एक फिलॉसफिकल बहस है, या इसका हमारी असल दुनिया से भी कोई लेना देना है? चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी कमियों के बावजूद रिलेटिविज्म हमें नैतिक बातचीत का एक फ्रेमवर्क दे सकता है। इसकी शुरुआत होती है अलग अलग कल्चर को समझने की कोशिश से। जब हम समझते हैं तो हम एक दूसरे के नैतिक विचारों को शेयर कर सकते हैं बिना एक दूसरे पर हावी हुए, और इस प्रोसेस से हम एक ज़्यादा गहरी और कॉन्टेक्स्ट अवेयर नैतिकता डेवलप कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें प्रासंगिक नैतिकता या कंटेक्सचुअल एथिक्स की ओर ले जाती है। ये एक तरह का बीच का रास्ता है। ये नहीं कहता कि कुछ भी सही या गलत नहीं है, बल्कि ये कहता है कि किसी भी नैतिक फैसले पर पहुंचने से पहले हमें सिचुएशन के पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक तरह से रिलेटिविज्म की समझ को एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत के साथ जोड़ने की एक कोशिश है। तो अब तक हमने नैतिक सापेक्षवाद की परिभाषा, उसके वादे और उसके खतरों सबको देखा है। अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी विचार पर पहुंचते हैं। आखिर में नैतिक सापेक्षवाद का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है। ये हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम जो मानते हैं वो आखिर क्यों मानते हैं। क्या हमारे नैतिक मूल्य कोई यूनिवर्सल सच हैं, या फिर वे हमारी परवरिश, हमारे कल्चर और हमारे समय की देन है? तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, अगर हर किसी का नैतिक पैमाना अलग है तो इंसानियत के तौर पर हमारी कॉमन ग्राउंड क्या है, हमारी साझा ज़मीन क्या है? क्या हम कुछ ऐसे बेसिक वैल्यूज़ पर सहमत हो सकते हैं जो कल्चर और सरहदों से परे हों?
देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।